हम लोग पास्का के 6वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का तीनों पाठ जीवन के गुण तथ्य की ओर इंगित करता है। जब मैं चाय बागान बस्ती में घूमता हूं तो बहुत सारे भाई बहने आके कहते हैं, मेरे मन प्राण में शांति नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे समाज और समुदाय में शांति नहीं है, आज सारी दुनिया में भी शांति नहीं है। एक बात स्पष्ट है, अपने गुस्सा, स्वार्थ, बहाना, आशंका, चिंता, फिक्र और परेशानी के कारण हम प्रत्येक जन हताश, निराश है और शांति को खो बैठे हैं। हम लोग के सोचने के आधार पर तनाव का ना होना, टकराव का ना होना, दुख और तकलीफ का ना होना ही शांति कहलाती है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, सच्ची शांति केवल ईश्वर से आती है। जब हम दैनिक जीवन में सच्चे हृदय से हम सजग हैं, सचेतन हैं, ईश्वर के प्रति आसक्त हैं, समर्पित हैं, दृढ़ विश्वास के साथ त्याग और तपस्या करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आने लगती है। आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 से 29 में यीशु ख्रीस्त अंतिम ब्यारी के बाद अपने दुख भोग और क्रूस मरण के पहले सभी शिष्यों को जमा किए और उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं चला जा रहा हूं। यह बात सुनकर कि यीशु चले जा रहे हैं, शिष्य समुदाय व्यथित हो उठे और हताश, निराश हो गए। इस बात को यीशु ख्रीस्त अच्छी तरह भांप गए और उन्होंने अपने अभिवादन और विदाई के शांति उपहार के द्वारा उनको सांत्वना दिया। आप विश्वास कीजिए, यह शांति केवल यीशु के शिष्यों के लिए नहीं है, लेकिन यह शांति हम प्रत्येक जन के लिए है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। इससे आगे कहते हैं, जो शांति मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसे संसार नहीं दे सकता है। इसलिए तुम्हारा जी घबराए नहीं, डरो मत। आप सभी शिक्षित हैं, जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि अपने संदेश में यीशु ख्रीस्त ने स्पष्ट कर दिया कि जो शांति मैं देने जा रहा हूं उसे संसार नहीं दे सकता है। इस वाक्यांश के द्वारा परिभाषित कर दिया यीशु ख्रीस्त ने कि वह किस प्रकार की शांति देने जा रहे हैं। हम जानते हैं, आज लोग नाना प्रकार से शांति पाना चाहते हैं। कोई कानून व्यवस्था के द्वारा, कोई
बल और शक्ति के द्वारा, कोई धन और संपत्ति के द्वारा। इस दुनिया के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, तनाव रहित, टकराव विहीन, दुख तकलीफ का ना होना शांति है। लेकिन ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें प्यार करते हैं, हमारे बीच निवास करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। इस शांति को हम अपनी नम्रता के द्वारा, समर्पण के द्वारा, सेवा सरोकार के भाव के द्वारा और दया करुणा के द्वारा हम रोज रोज अनुभव कर सकते हैं। सच माने तो यीशु ख्रीस्त स्वयं शांति के रूप में हमारे मन दिल में, घर में, समाज में, कुटुंब में विद्यमान है। और इसलिए यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में शांति लाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजते हैं, जो हमें सिखाए, जो हमें दिखाए और मार्गदर्शन कराए। क्योंकि प्रभु की आत्मा और शांति एक यथार्थ है। जहां भी प्रभु का आत्मा है, वही शांति है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि अपने जीवन के दुख तकलीफ, उतार और चढ़ाव, आंसू और विषाद, गरीबी और असहाय और जीवन के विभिन्न बाधाओं के बीच कानून व्यवस्था और टकराव के साथ भी हम ईश्वर के शांति की अनुभव कर सकते हैं। यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को कहते हैं, ईश्वर शांति उन्हें ही दी जाती है जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सच माने तो आज हर कोई शांति की खोज में है। अपने मन दिल की शांति, घर की शांति, समाज की शांति, समुदाय की शांति, सारे विश्व की शांति। लेकिन आज आपके दिल में, मेरे दिल में भी प्रश्न उठता है कि क्या हम धर्म ग्रंथ के माध्यम से, वचन के पालन के माध्यम से, ईश्वरीय शिक्षा के माध्यम से शांति कायम करने की चेष्टा करते हैं, या ईश्वरीय शांति में त्याग, तपस्या और बलिदान को देखकर डरते घबराते तो नहीं है? हाँ, यीशु ख्रीस्त कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो मुझे प्यार करेगा वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा और उनके बीच आकर निवास करेगा। अर्थात जब हम निष्ठा के साथ शांति की खोज करते हैं तो दैनिक जीवन में ईश्वर के वचन का पालन करना कभी ना भूलें, क्योंकि यह हुक्म है, जो मुझे प्यार करेगा, आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें ईश्वरीय शांति दी जाएगी। जोब के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 21 कहता है, तुम ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी। अर्थात ईश्वर के साथ
अच्छे संबंध हो, इच्छा बुद्धि सारी चीज ईश्वर के साथ लगे हो, हम अपने कथनी और करनी, विश्वास और भरोसा ईश्वर की ओर उठा के रखेंगे तो याद रखिए, निश्चय ही ईश्वरी शांति हमें प्राप्त होगी। प्रभु की शांति आप प्रत्येक जन को मिले। आमीन।